आज हम अष्टांग हृदय चैप्टर 8 का ये जो लास्ट अनुपान के टॉपिक्स बचे हैं इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाता है विविध प्रकार के अनुपान। विविध प्रकार के अनुपान, भोजन के बाद जो भी पान किया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले श्लोक लिखते जाते हैं। अनुपानम हिमम वारी यव गोधूम अनुपानम हिम वारी यव गोधूमयोर्हितम दधनी मध्ये विषे चौधरे। अब इतने का समझते हैं। हिम मतलब ठंडा और वारी मतलब जल। ठंडा जल पीना चाहिए। अगर हम क्या ले रहे हैं, यव ले रहे हैं, इसको हम आते चले। अगर हम यव ले रहे हैं या हम गोधूम मतलब गेहूं ले रहे हैं, गेहूं वाला ले रहे हैं, और दही ले रहे हैं, दधनी मतलब दही ले रहे हैं, और मध्य मतलब मध्य ले रहे हैं, मध्यपान कर रहे हैं, और विष युक्त विष ऐसा जिसमें औषधि या कुछ विष युक्त औषधि ले रहे हैं, विष युक्त औषध ले रहे हैं, या चौधरी मतलब मधु ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इन सब में हमें क्या लेना चाहिए अनुपान के रूप में? ठंडा जल। अनुपानम हिम वारी यव गोधूमयोर्हितम दधनी मध्ये विषे चौधरे। इसके बाद नेक्स्ट कोषणम पिष्टम एषु टू। अगर हम पिष्ट मतलब पीठी से बने हुए आहार ले रहे हैं तो उसका अनुपान है गुनगुना जल। पीठी युक्त भोजन ले रहे हैं। पिष्टम एषु मतलब पीठी युक्त भोजन ले रहे हैं तो उसका अनुपान है कोषणम मतलब गुनगुना जल। इसके बाद साग मूंग आदि भी कृतौ मस्तु तक्र अम्ल कांजिकम। अब देखो ये हम साग मूंग आदि में आ जाएगा उड़द। साग मूंग आदि उड़द से बने साग मूंग उड़द वाली चीजें ले रहे हैं। अगर हम साग मूंग उड़द आदि ये वाले पदार्थ ले रहे हैं तो इसके क्या है? सबसे पहले मस्तु, इसका अनुपान है मस्तु मतलब होता है दही का पानी। फिर तक्र मतलब मठा, मस्तु तक्र, और अम्ल कांजी का मतलब खट्टी कांजी। इसके बाद नेक्स्ट है सुरा। कितने हो गए? तीन अनुपान क्या रहे पढ़ लिया। सुरा कृषाणाम पुष्ट्यर्थम और सुरा कृषाणाम पुष्ट्यर्थम स्थूला नाम
तू मधुदकम सुराकृशानां पुष्टियर्थम स्थूलानां तू मधुदकम। अगर नेक्स्ट यहां से देखें सुराकृशानां पुष्टियर्थम, तो नेक्स्ट है जो लोग क्रस है, क्रस मतलब दुबले पतले हैं, उनके लिए क्या लेना चाहिए? सुरा लेना चाहिए अनुपान के रूप में। फिर नेक्स्ट है जो लोग स्थूल मतलब हेल्दी हैं, तो उनके लिए क्या लेना चाहिए? स्थूलानाम तू मधुदकम, उनके लिए मधु लेना चाहिए। सुराकृशानां पुष्टियर्थम स्थूलानां तू मधुदकम। फिर सोसे मांस रसो, सोसे मांस रसो, सोसे मतलब जिसको सोस की बीमारी हो गई है, सोस वाले लोग को, उनको क्या लेना चाहिए? मांस रस का सेवन करना चाहिए अनुपान के रूप में। सोथ बीमारी मतलब टीबी से रिलेटेड इस तरह की बीमारी हो गई तो उनको मांस रस का सेवन करना चाहिए। सोसे मांस रसो, मध्यम मासे स्वअल्पे मध्यम मासे स्वअल्पे च पावके, मध्यम मासे स्वअल्पे च पावके मतलब नेक्स्ट बोला क्या है? मध्य अनुपान के रूप में। अच्छा किसके लिए? जिसका मांस का सेवन करने के कारण जो अग्नि है, पावकीय मतलब जो अग्नि है वो अल्प मतलब जो मंद पड़ गई है, जठर अग्नि मंद पड़ गई है, उनको मध्य का सेवन करना चाहिए। मांस रस का सेवन करने के कारण मंद अग्नि वालों को। तो यहां तक हो जाएगा सो से मास से मध्यम मासे स्व अल्पे चा पावके। इसके नेक्स्ट है व्याध औषध अध्व भास स्त्री लंघन आतप कर्माभि व्याध औषध अध्व भास स्त्री लंघन आतप कर्माभि छीड़े वृद्धे जा वाले चा पेह पथ्यम यथा अमृतम। इसका कारण है छीड़े वृद्धे जा वाले चा पेह पथ्यम यथा अमृतम। अच्छा इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले जिसको कोई रोग है, व्याधि है, यहां नीचे लिख रहे, जिसको कोई भी व्याधि है, व्याध जो औषध का सेवन कर रहा हो, रोज में जो औषध का सेवन कर रहा हो, औषध का सेवन। अध्व जो बहुत ज्यादा पैदल चल रहा हो, पैदल चलना, जिसको बहुत ज्यादा पैदल चलना होता हो रोज। स्त्री है ना, तो उससे स्त्री सहवास हो जाएगा, स्त्री सहवास। लंघन से उपवास हो जाएगा, उपवास। आतप तप से हो जाएगा धूप सेकना। कर्माभि से हो जाएगा जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो, कर्माभि से जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो। छीड़े वृद्धे जिसकी शक्ति छीड़ हो गई हो, छीड़े से मतलब होता है जिसकी शक्ति छीड़ मतलब शक्ति कम हो जिसमें। फिर जो वृद्ध हैं, फिर छोटे जो बच्चे हैं, बालक,
बालक, चाप, पेहा, इनको क्या लेना चाहिए? इनको लेना चाहिए पेहा मतलब दूध है, क्योंकि इनके लिए जो दूध है वो किसके समान है? अमृत के समान है। तो यहाँ पर अपन ने कितने और कितने के बारे में पढ़ा? अनुपान। पहला अनुपान ठंडा जल पढ़ा हुआ है, दूसरा अनुपान गुनगुला जल पढ़ा हुआ है, तीसरा अनुपान पढ़ा हुआ अपन ने तीन चीजें, मस्तु, तक्र और खट्टी कांजी। चौथा अनुपान के रूप में सुरा पढ़ा हुआ है। फिर पांचवा तो है मधु अनुपान, और फिर मध्य के बारे में पढ़ा हुआ छठवां, और सातवां अनुपान हो जाएगा दूध। और किस किस को कौन सा अनुपान लेना चाहिए उसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्तम अनुपान। क्या होता है उत्तम अनुपान? उत्तम अनुपान विपरीत विपरीत यदन्नस विपरीत यदन्नस गुणहि विपरीत यदन्नस गुणहि स्याद विरोधी चा अनुपानम समासेन सर्वदा तत् प्रशस्यते। अनुपानम समासेन सर्वदा तत् प्रशस्यते। इसका मतलब उत्तम अनुपान हुआ है जो अन्य के गुण के विपरीत हो। उत्तम अनुपान क्या है? विपरीत यद अन्नस गुणहि, यद मतलब जो अन्य के गुण के विपरीत हो। स्याद विरोधी चा, लेकिन अन्य के गुण का विरोधी नहीं होना चाहिए। स्याद विरोधी चा से मतलब निकल रहा है विरोधी नहीं होना चाहिए। उत्तम अनुपान वह है जो अन्य के गुण के विपरीत हो, किंतु विरोधी नहीं होना चाहिए। किंतु विरोधी नहीं होना चाहिए। अनुपानम समासेन अनुपानम समासेन, यही उत्तम अनुपान है। यही उत्तम अनुपान है, और इसकी सर्वदा तट प्रशस्यते, इसकी प्रशंसा की गई है। मतलब ऐसे अनुपान की प्रशंसा की गई जो अन्य के गुणों के विपरीत हो, लेकिन अन्य के गुणों का विरोधी नहीं होना चाहिए, और इस अनुपान की प्रशंसा की गई है। और इस अनुपान की प्रशंसा की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अनुपान सेवन का फल। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा अनुपान सेवन का फल। अनुपान सेवन का फल। अनुपानम करोत ऊर्जाम, मतलब इससे ऊर्जा मिलती है। तृप्तिम व्याप्तिम, अनुपानम करोत ऊर्जाम तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ अंग
ऋण अंगताम अनुपानम करोति ऊर्जाम तृप्तिम। सबसे पहले अनुपान क्या करता है, ऊर्जा देता है, और फिर तृप्ति करता है, व्याप्ति पूरे शरीर में फैलाता है, शरीर को बढ़ाता है, और अंगों को दृढ़, अंगों को मजबूत बनाता है। पहला हो जाएगा ऊर्जा देना, दूसरा हो जाएगा तृप्ति, तीसरा हो जाएगा व्याप्ति, और फोर्थ अंगों को मजबूत बनाता है। अनसंघात शैथिल्यम। अन्न के संघात मतलब समूह, अन्न के समूह को ढीला करता है। जो अपन अन्न खाते हैं वो जब तक नहीं बचेगा तब तक वो ढीला नहीं होगा, तो उसको ढीला करने का काम कौन करता है, अनुपान। अन्न के समूह को ढीला करता है। विक्लिति मतलब गीला करना, अन्न के समूह को गीला करना। विक्लिति जड़रानी विक्लिति जड़रानी चा, और पाचन का कार्य जाता है। तो पहला हो गया, फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा अन्न के समूह को ढीला करना, सिक्स नंबर पे अन्न के समूह को गीला करना, और जड़रानी चा अन्न के समूह को पचाना। तो यही हो जाएगा अनुपान का सेवन का फल। अनुपानम करोति ऊर्जाम तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ अंगदाम अनसंघात शैथिल्यम विक्लिति जड़रानी चा। मतलब अनुपान क्या कर रहा है, ऊर्जा, तृप्ति, व्याप्ति, अंगों को मजबूत करना, अन्न के समूह को ढीला करना, अन्न को गीला करना, और उसका पाचन करना। अब अनुपान का निषेध, इसका देखेंगे। अनुपान का निषेध मतलब कहां कहां अनुपान को मना किया गया है। अनुपान का निषेध, अनुपान का निषेध। ना ऊर्ध्व जतरुगत श्वास काश उरहत छत। ना ऊर्ध्व जतरुगत श्वास काश उरहत छत पीनसे। ना ऊर्ध्व जतरुगत श्वास काश उरहत छत पीनसे कीट भास प्रसंगे चा स्वर भेदे तद्धितम। प्रक्लिन देहे में अक्षी कल रोग व्रणातुरा। प्रक्लिन देहे में अक्षी कल रोग व्रणातुरा। हाँ, प्रक्लिन देहे में पानम त्यजेहु पानम त्यजेहु सर्वसृज भास अध्व सियानम सर्वसृज भास अध्व सियानम त्याजेत। पीतवा भुक्तवा आतपम
पीत्वा भुक्त्वा आतपन वहिनम यानम प्लावन वाहनम। वहिनम वहिनम यानम प्लावन वाहनम। वहिनम यानम प्लावन वाहनम। तो देखो, ना ऊर्ध्व जत्रुगत, जिनको जत्रुगत मतलब क्लेविकल बोन, इससे ऊपर वाले मतलब सिर, आंख, इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जिसको श्वास की बीमारी हो, जिसको कास मतलब खांसी आ रही हो, जिसको उड़हत हो, जिसको पीनस रोग हो, है ना, जिसको क्या हो, ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब क्लेविकल बोन से ऊपर वाली कोई भी बीमारी हो, जिसको श्वास की बीमारी हो, है ना, श्वास की बीमारी हो, जिसको कास हो, खांसी हो, जिसको उड़हत हो, जिसको पीनस हो। कीतभास, जो बहुत ज्यादा गायन करता हो, भाषण देता हो, बहुत अधिक बोलता हूँ, अधिक अर्थात स्वर भेद हो, जिसका स्वर भेद हो, है ना, ये मतलब प्रैक्टिस ये सारी चीजें करता हो। और उसके बाद प्रक्लिन, जिसको सड़न गलन हो, प्रक्लिन का मतलब होता है सड़न गलन। देह में मतलब जिसको प्रमेह रोग हो, जिसको प्रमेह रोग हो, देह में से प्रमेह रोग, जिसको आंख, अक्षी गल मतलब गाल, अक्षी गल रोग मतलब आंख गाल में कुछ रोग हो, व्रणातुर हो, जो व्रणातुर, इन सबको पान को त्यजित करना चाहिए, मतलब अनुपान नहीं करना चाहिए। फिर इसके लिखा है सर्वस्व भाष अदस्यनम तेजित। अगर अनुपान के बाद भाषण देना, पैदल चलना और सोना को त्यागना है। अगर अनुपान ले रहे हैं तो अनुपान के बाद भाषण देना, पैदल चलना, पैदल चलना, और क्या हो जाएगा, सोना त्याग दें। यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है पीतवा भुक्तवा आतपम। अनुपा मतलब भोजन करने के बाद, भोजन जल ग्रहण करने के बाद क्या, धूप सेकना, वहीना मतलब सवारी का, वहीना मतलब सॉरी धूप सेकना, वहीना मतलब आग सेकना, याना मतलब सवारी करना, पिलावन मतलब उछल कूद करना, और वाहना मतलब घुड़सवारी कह सकते हैं, घुड़सवारी करना। तो भोजन करने के बाद इन सब चीजों को त्यागना है। भोजन के बाद धूप सेकना, भोजन के बाद धूप सेकना, आग सेकना, सवारी करना, उछल कूद, घुड़सवारी, ये सब त्याग दे। तो ये पूरा अनुपान का निषेध हो जाएगा जो पढ़ लिया। अब इसके बाद है भोजन समय का निर्देश मतलब हमें किस समय पर भोजन करना चाहिए। एक पढ़ता शास्त्रीय भोजन विधि, और ये भोजन समय का निर्देश मतलब किस समय पर भोजन करना चाहिए, इसको देखते हैं।
भोजन समय का निर्देश, भोजन समय का निर्देश। इसको देखते हैं, प्रासरष्टे विड़मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वापथिके प्रसरष्टे विड़मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वापथिके। और इसके आगे देखते हैं इसको, विशुद्धे चा उद्गारे क्षुदुप कमने विशुद्धे चा उद्गारे क्षुदुप कमने वाते अनुसरति। एक एक चीज देखते चले। प्रसरष्टे विड़मूत्रे मतलब वल मूत्र का त्याग कर देने के बाद, हृदय सुविमले मतलब हृदय के सुविमल मतलब हृदय के स्वच्छ होने के बाद, दोषे स्वापथिके कफ वात पित्त आदि दोषों के अपने अपने मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाने के बाद, चले जाने के बाद, विशुद्धे चा उद्गारे शुद्ध उद्गार आने के बाद, क्षुदुप कमने भूख लगने पर ही, वाते अनुसरति वात का अनुसरण हो जाने के बाद मतलब वात का उद्गार और अपान वायु के द्वारा निकल जाने के बाद, तथा अग्नाव उदरित के तथा अग्नाव उदरित के तथा अग्नाव उदरित के तथा अग्नाव उदरित के विशद करने तथा अग्नाव उदरित के मतलब अग्नि के प्रदीप्त हो जाने के बाद, विशद करने मतलब इंद्रियों के निर्मल हो जाने के बाद, देहे चा सुलघौ देहे हल्का हो जाने के बाद मतलब जब शरीर में लगे शरीर हल्का है उसी समय भोजन करना चाहिए। प्रायोजित आहारम विधि नियमितम, प्रायोजित आहारम विधि नियमितम प्रायोजित आहारम विधि नियमितम कालः सा ही मतः। अब देख लो इसको किस तरीके से रहेगा। हाँ, एक एक चीज देते हैं। प्रसरष्टे विड़मूत्रे, सबसे पहला प्रसरष्टे विड़मूत्रे मतलब मलमूत्र त्याग देने के बाद, हृदय सुविमले हृदय के विमल हो जाने के बाद, फिर दोष के अपनी मार्ग की ओर चले जाने के बाद, फिर विशुद्धे चा उद्गारे शुद्ध उद्गार आने के बाद, क्षुदुप कमने भूख लगने पर ही, वात का अनुसृति हो जाने के बाद, अग्नि के प्रदीप्त हो जाने के बाद, इंद्रियों के निर्मल हो जाने के बाद और शरीर के हल्का हो जाने के बाद, प्रायोजित आहारम जो आहार विधि के द्वारा बताया गया है वही आहार खाना चाहिए। जिस विधि में बताया गया है, शास्त्रीय भोजन विधि पढ़ी थी, जिस विधि के द्वारा बताया गया है उस विधि के द्वारा ही लेना चाहिए। और कालः सा ही मता मतलब टाइम पर हमें भोजन को समय पर सही समय पर भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो ये हो जाएगा भोजन समय का निर्देश। तो यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर 8 अष्टांग हृदय का कंप्लीट।